नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान। आज हमारे स्टूडियो में दो मेहमान हैं। किसान मजदूर संगठन सोसाइटी से ये मेहमान हमारे बीच में है अरुण सैनी जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है किसान मजदूर संगठन सोसाइटी के, और योगेंद्र सैनी जी जो ब्लड डोनेशन के ये राष्ट्र के प्रभारी है इसके किसान मजदूर संगठन सोसाइटी के। आज इन दोनों लोगों से बात करेंगे। पहले तो मैं योगेंद्र जी आपका स्वागत और अरुण जी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हमने आपकी एक बार वीडियो बनाई थी जब आपने मतलब रक्त का ये शिविर लगाया था, डोनेशन कैंप लगा हुआ था, तो वो वीडियो काफ़ी वायरल भी हुई थी वो वीडियो। तो थोड़ा हम आपसे जानना चाहूँगा कि आप अभी तक कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हो? सर्वप्रथम राम कुमार जी, आपको नमस्कार। मेरा इस बार 52वीं बार डोनेट होगा। जो हमारा 7वां रक्तदान शिविर लगने जा रहा है 26 जनवरी को, उस पर मैं 52वीं बार रक्तदान करूंगा। 52वीं बार जी। अच्छा। 52 बार। और मैं युवा साथियों से भी ये आग्रह करना चाहता हूं कि जो अपनी सर्व इच्छा से रक्तदान करना चाहता हो तो वो हमारे कैंप में 26 जनवरी को आए और रक्तदान करे, ताकि किसी जरूरतमंद को हम रक्त देकर उसकी जान बचा सकें। अभी तक कितनी बार आप रक्तदान शिविर लगा चुके हो? ये 6 हमारे इससे पहले लग चुके हैं। ये हमारा 7वां रक्तदान शिविर होगा, जो किशनपुर जमालपुर में 26 तारीख को लगने जा रहा है। ये अपने देहरादून हाईवे पड़ता है। अच्छा जी। अरुण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी जो है किसान तो वैसे ही त्रस्त है, आप लोग किसानों के लिए आंदोलन भी करते रहते हो, मगर आपने ये एक और नया किसानों के ऊपर डाल दिया कि भाई ब्लड डोनेशन भी करना उन्हें ज़रूरी है। ये किसानों का खून निकालने का काम। वैसे तो आप बोलते हो कि सरकार खून चूस रही किसानों का जी, पर आपके संगठन के द्वारा भी आप खून निकाल लें, ये कहाँ तक ठीक है? मैं अरुण सैनी आज अपडेट रुड़की के जो है कार्यालय पर पहुंचा हूं, तो पूरी रुड़की को किसान मजदूर संगठन सोसाइटी की तरफ से जो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय किसान, जय मजदूर। और हमारे जो सामने बैठे हैं हमारे योगेंद्र सैनी जी, जो किसान मजदूर संगठन सोसाइटी के रक्तदान प्रभारी हैं, और जो हमारा संगठन है वो जिम्मेदारियों को बांटता है। जैसे भाई साहब रक्त की व्यवस्था देखते हैं, हमारे संगठन में जो है पशुधन प्रभारी अलग है, श्रम सलाहकार अलग है, और जी स्वास्थ्य प्रभारी अलग है, और जी खाद्य आपूर्ति प्रभारी अलग है। तो भाई साहब के आज मुद्दे पर बात करते हैं, क्योंकि 26 जनवरी आने वाला है और किसान मजदूर संगठन सोसाइटी हर बार एक रक्तदान शिविर का आयोजन करता है। और हमारा जो शिविर है 26 जनवरी को जिला कार्यालय किसान मजदूर संगठन सोसाइटी के जिला कार्यालय पर किशनपुर जमालपुर में आरसीपी कॉलेज के बराबर में लगने जा रहा है। और सुबह जो है 10 बजे से स्टार्ट होगा और 3 बजे तक रहेगा शिविर। तो राम कुमार चौहान जी, मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, जो भी क्षेत्रवासी हैं अधिक से अधिक संख्या में वहां पर पहुंचे और रक्तदान अगर किसी की इच्छा है तो करे, और नहीं तो कार्यक्रम में उपस्थित जरूर हो। अब आपका सवाल था कि आप जो है लोगों का खून निकाल रहे हैं। देखो राम कुमार चौहान जी, अगर किसी काम करने से किसी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए तो भाई ऐसा खून निकालना बहुत अच्छा है, क्योंकि खून निकालने से, रक्तदान करने से सबसे बड़ी बात जो है वो हमारे लिए है। जिसे हम रक्तदान करें उस छोड़ो, पहले हमारे लिए अगर हम रक्तदान करते हैं तो जो हमारे ब्लड के अंदर जो बीमारियां पनप रही हैं, जिनका हमें पता नहीं है कि हमारे शरीर में बीमारी हो क्या रही है, सबसे पहले तो उनका टेस्ट होता है। ठीक है जी, जो हम रक्तदान करते हैं। दूसरी बात, रक्तदान करने से जो हमारा खून गाढ़ा होता है, जो हमारे गांठें बन जाती हैं, अटैक आ जाते हैं, और जो है बहुत दुनिया भर की बीमारियां, नसों में खून जम जाता है। राम कुमार चौहान जी, पैर में दर्द हो गया, हाथ में दर्द हो गया, कंधे में दर्द हो गया, यानी कि खून हमारा गाढ़ा हो गया। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो अधिकांश दवाई जो है खून को पतला करने की चल रही है। काहे की चल रही है? पतला करने की। और रक्तदान करने से हमारा खून पतला होता है, यानी कि सबसे पहले जो है हमें लाभ है। अगर हर किसान जो है रक्तदान करेगा तो वो स्वस्थ होगा और मजबूत होगा। दूसरी बात यह है, अगर किसी जरूरतमंद को कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, वो चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे आम आदमी है, चाहे अधिकारी है, अगर उसे हमारे संगठन के माध्यम से खून मिल जाए तो भाई साहब उसका जीवन बच जाए। और वो हमें जो है इतनी दुआएं देता है, बहुत ज्यादा दुआएं देता है, यानी कि हमारा संगठन डायरेक्ट लाभ देने का काम कर रहा है।
कोई महिला माँ बनने वाली है, डॉक्टर बोल देता है खून ले आओ। ऐसी कंडीशन में हमारे रक्तदान प्रभारी जी 24 घंटे इनका मोबाइल ऑन रहता है भाई साहब। आप किसी भी टाइम इन्हें फोन करना, आपको जो है रक्तदान की व्यवस्था करके देंगे। और अगर इनसे भी नहीं हो पाई तो करा के देंगे। भाई साहब ने जो है इतना बड़ा सूचना तंत्र बना रखा है अपना, कहीं भी रक्त चाहिए हो भाई साहब वहाँ अवेलेबल कराते हैं और जो है नंबर देते हैं बाकायदा। मतलब बहुत लोगों की सेवा कर चुके हैं, हजारों लोग जो है लाभान्वित है भाई साहब सर। तो गर्व होता है ऐसे लोगों पर। जी भाई साहब। योगेंद्र जी, कितनी बार मतलब कितने लोगों को आप ऐसी रक्त इमरजेंसी में मतलब किसी को जरूरत पड़ जाए, जैसे रात को फोन आ जाए या कुछ इस तरह के फोन आए आपके पास? जी बहुत बार आते हैं सर, रात को 11 बजे भी है मेरे पास। तो कितने कई बार एक बार मेरे पास हमारे एक है पशुपालन प्रभारी, उनका तड़क में 4 बजे फोन आया मेरे पास। अच्छा। कि योगेंद्र जी मुझे रक्त चाहिए, मेरे किसी दोस्त की वाइफ का डिलीवरी होनी है। अच्छा। तो मैंने उनको बोला मुझे 10 मिनट का समय दो। तो मैंने उनको वापस कॉल करी, मैंने कहा भाई आपका अरेंज हो गया, आप जाकर ले लीजिए। हाँ। तो फिर वो लेने आए, लेकर गए। और सब अनेकों बार हुआ मेरे साथ, जो रात को मैं स्वयं भी जाकर ब्लड बैंक में अरेंज करा के आया हूँ, स्वयं भी मैं गया हूँ। अच्छा, वैसे ये मतलब कई बार ब्लड बैंक में आप तो चलो डोनेशन करते हो, ब्लड डोनेट करते हो, तो आपको वो मना नहीं करते होंगे। कई बार हमने देखा कि जो कई बार जरूरतमंद लोग होते हैं उन्हें ब्लड मिल नहीं पाता वहाँ। सर असल में एक व्यवस्था है, होता क्या है, आपको अगर रक्त ले लोगे आप खाली और दोगे नहीं तो दूसरे की व्यवस्था कैसे हो पाएगी। तो उसमें ये होता है, वो बोलते हैं कि भाई किसी रक्तदान वाले बंदे को ले आओ, हम आपको रक्त अरेंज करा देंगे। लेकिन मेरा सवाल सर ये है, अभी तो रक्त तो देने वाले बहुत ज्यादा है। अभी हमने देखा रुड़की के अंदर जगह जगह पे, क्योंकि ये समाज सेवी लोग भी बहुत ज्यादा लगा रहे हैं उसे, और आप किसान लोग भी लगा रहे हो, आप तो हर साल ही लगाते हो, तो देने वालों की वहाँ पे कमी नहीं होती। काफी बहुत लोग डोनेट करते हैं, वैसे भी डोनेट करते ही है, आदमी बोल देते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो कमी दिखाई जाती है कि कमी है नहीं हमारे पास। ऐसा क्यों है जब इतने सारे डोनेटर है फिलहाल? एक्चुअली क्या है, 3 ग्रुप हमारे पास बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, O निगेटिव, B निगेटिव और AB निगेटिव। अच्छा। ये मिलने थोड़े, इनके देने वाले भी कम है और लेने वाले भी कम है। तो कई बार व्यवस्था ऐसी होती है कि नहीं होता है ब्लड बैंक में, तो उसके लिए फिर डोनर अरेंज कराया जाता है, उसको रक्त कराकर उसका अरेंज कराया जाता है। अच्छा, कई सारी भ्रांति भी यहाँ पे बनी हुई है रक्त मतलब जैसा दान करते हैं उसे लेकर के। तो अगर आप वो भ्रांति का कुछ आपके पास समाधान हो, कुछ आप उसका दे होगे तो मैं पूछ लूँ आपसे? पूछो जी, पूछो आप। दरअसल भ्रांति इस प्रकार की है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई डोनेशन करने से, ब्लड तो डोनेट करते हैं फ्री में करते हैं, कोई पैसा तो लेते नहीं उसका, ब्लड देने वाला तो कोई नहीं लेता जी। मगर जब फिर वो डोनेट होकर चला जाता है सरकारी उसमें, फिर वहां से वो सेल होता है ब्लड, वो जो खरीदता है उसे तो पैसे देने पड़ते हैं, 1000 रुपये 1500 रुपये अलग अलग चार्ज उससे लिया जाता है। सर इसके बारे में ये सवाल आपका बहुत अच्छा है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। एक्चुअली क्या है, हम तो सोचते हैं कि हर चीज फ्री में मिल जाए। अच्छा। ये अगर आपने रक्त दिया, रक्त के बाद आपकी जांचें हो रही, वो भी मशीनों के द्वारा हो रही, फिर किट लग रही, ठीक है जी, तो वो सारी व्यवस्था कहाँ से बनेगी? नहीं, सरकार इतने, जब मान लो कोई एक बड़ा हॉस्पिटल भी चला रही, डॉक्टर भी रख रखे, पूरी व्यवस्था भी रखी, वो सब चीज तो फ्री में कर रही सरकारी अस्पताल। सर सरकारी अस्पताल में तो अगर बंदा एडमिट हो रहा तो वहाँ तो फ्री है, वहाँ तो कोई चार्ज है ही नहीं। अच्छा। अगर वहाँ से आप बाहर लेके जा रहे हो तो तब वो सब कंडीशन है जी। सरकार के अगर आप हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो वहाँ फ्री है, वहाँ कोई चार्ज नहीं। आप क्या कहोगे अरुण जी? जी, मैं यही कहूँगा, देखो जो व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती है तो उसकी जिम्मेदारी है हॉस्पिटल की। और जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मुझे ज्ञान है, सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले मरीज को खून के पैसे नहीं देने पड़ते। लेकिन जो प्राइवेट जो रक्तदान जो क्या वो है हमारे संस्थान, वो जो है जो किट लगती है, जो उसे टेस्ट होते हैं खून के, उनका चार्ज लेते हैं। लेकिन हमारे संगठन के माध्यम से, जो हमारा संगठन है, अगर आप उसके माध्यम से जाएंगे तो अगर वो औरों से 1000 रुपए ले रहे हैं तो हमसे वो 100-200 रुपए कम लेते हैं संगठन के माध्यम से, ठीक है जी। तो ये काम भी संगठन करता है। दूसरा, अभी एक महिला आई भाई साहब के पास में, उन्हें वो जो है उनके पति को शायद वो था किडनी की दिक्कत थी, और वो इन्होंने जो वहाँ भेजी उन्हें, तो वहां जाकर पता लगा कि उन बहन जी के पास पैसे भी नहीं थे। तो उनका फोन आया योगेंद्र जी पे, तो भाई मेरे पास तो पैसे भी नहीं है,
तो हमारे योगेंद्र जी ने उन्हें जो है निःशुल्क खून की व्यवस्था कराई, यानी कि जो बेचारे गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनके लिए जो है संगठन हेल्प करता है। ठीक है भाई साहब। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और अभी उठता है। एक सुखवंत सिंह, एक किसान का नाम आपने सुना होगा, अभी उधम सिंह काशीपुर का किसान जिसने आत्महत्या कर ली, और उसके साथ में एक फ्रॉड किया था, 4 करोड़ कुछ का उसका मामला था, और उसने आरोप लगाया पुलिस प्रशासन के ऊपर, आरोप लगाया कि मेरी मदद नहीं की गई। जी। तो किसान संगठन सोसाइटी क्या इस प्रकार के जो मुद्दे होते हैं उस पर भी कुछ कहेगा या बोलेगा, उसका समर्थन करेगा, वहां जाएगा, उसकी हेल्प करेगा उस परिवार की? देखिए राम कुमार चौहान जी, जो हमारा संगठन है किसान मजदूर संगठन सोसाइटी, इसका क्या है, इसके कुछ सिद्धांत है। अच्छा। कागज, कलम और कानून। अच्छा। हम जो है इससे अलग नहीं चलते, कागज, कलम और कानून। अभी हमारी 14 जनवरी को मीटिंग हुई है मकर संक्रांति में जिला कार्यालय पर, तो वहां से हमारी 2 टीमें बनी है। अच्छा। एक टीम ने जो है भगवानपुर एसडीएम से समय लिया है, अच्छा। और एक टीम ने रुड़की एसडीएम से समय लिया है। ठीक है जी। और हमें उन्हें अपने लेटर पैड पे लिख के देना है कि भाई इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो इसी मामले में। हाँ, इस मामले में। ठीक है, सुखवंत सिंह मामले में। क्योंकि अगर हमारा किसान भाई आवाज उठा रहा है और वो चक्कर काट रहा है और उसे इंसाफ नहीं मिल रहा, तो भाई साहब ऐसा चलने वाला नहीं है। लेकिन हमारा जो संगठन है भाई साहब, वो रोड जाम करना और जी धरने प्रदर्शन, इन पे जो है कम ध्यान देता है। इन पे हमारा संगठन कागज, कलम और कानून की ताकत से काम करता है। यानी कि हमारा जो संगठन है, जो से कार्यकर्ता है उन पे मुकदमे नहीं लगवाता है, पहली बात तो। ठीक है जी, कानून के साथ रहेगा, कानून के दायरे में रह काम करता है। तो ये है, यानी कि हमारे ज्ञापन तैयार हो चुके हैं और जल्द से जल्द हम उन्हें प्रेषित करने वाले हैं। आपने जैसा अभी रक्तदान शिविर लगाने की बात करी 26 जनवरी को, जी जी, तो इसके अलावा और क्या क्या आप सामाजिक कार्य क्या क्या करते हो संगठन के बैनर के तले? देखो हमारे पास पूरी एक लिस्ट बना रखी है हमने हमारे संगठन के माध्यम से। जैसे नलकूप विभाग हो गया, ठीक है भाई साहब, रक्तदान हो गया, जैसे कहीं मजदूरों के जो धरने चलते हैं वहाँ पर जो उनका खाना पीने की व्यवस्था करनी होगी वो भी करी हमारा संगठन ने। अच्छा। ठीक है जी। और जो हमारा संगठन है, जैसा दरियापुर गांव पड़ता है, वहाँ पर जो है एनएच का वो चल रहा था, खनन चल रहा था वहाँ पर एनएच का। ठीक है जी। वहाँ पर जो है फसलें कुछ बर्बाद हो गई थी उस धूल की वजह से, तो वहाँ पर मुआवजा देने का काम संगठन ने किया। अच्छा। ठीक है भाई साहब। तो ऐसे ऐसे मुद्दे हमारा संगठन उठाता है भाई साहब। और इसके अलावा हमारा संगठन जो है समर्पित है भाई, जिस भी बाकी की जो जरूरत हो वो अपना संपर्क करे। अभी गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, जो ये मिल है आपका इकबालपुर मिल, इसका गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, लोग परेशान है, किसान परेशान है। यहाँ आकर भी वो कई बार मांग कर चुके इस बात के लिए, हमने देखा उसके लिए धरना प्रदर्शन भी चलता रहता है, कई बार मांग उठी, उसमें आपका संगठन ने क्या किया? हमारा संगठन है वो अपनी लिखित कार्रवाई करता है। चलते अभी अरुण जी, आखिरी बार और क्या संदेश आपका रहेगा हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, जो अपडेट रुड़की चैनल है उसके बहुत ज़्यादा व्यू है, वो लाखों तक जा रहा है, और मैंने वीडियो भी देखे राम कुमार चौहान जी। तो आपके जितने भी फॉलोअर हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली 26 तारीख को जो किसान मजदूर संगठन सोसाइटी का जिला कार्यालय है किशनपुर में, आरसीपी कॉलेज की बराबर में, तो 26 जनवरी को वहां पर रक्तदान शिविर लगने वाला है। आप एक बार वहां पर उपस्थित हो और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। रक्त चाहे ना भी दें, लेकिन जरूर आए और देखें कितना अच्छा कार्यक्रम होता है। धन्यवाद। जय किसान, जय मजदूर, भारत माता की जय। नहीं अरुण जी, वो 26 जनवरी को तो जरूर आएंगे लोग, ऐसी बात नहीं है। कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी है? बिल्कुल। क्या क्या है उसमें? जो है हमारा खाने का भी रहेगा और मीठे का भी रहेगा। तो खाने पीने की व्यवस्था रहेगी। दोस्तों, आपको ऐसा नहीं है कि वहाँ पर रक्त ही देना, आप आइए और खा पी के भी आप 26 जनवरी मना सकते हो। 26 जनवरी का भी वहाँ कार्यक्रम रहेगा। और ये योगेंद्र सैनी जी जो रक्त प्रभारी है, इनको बहुत बहुत बधाई भाई साहब, आप ऐसा काम करते हो, और आपका 6वां ये योग जो रक्त शिविर यहाँ पे आपकी बार लगा रहे हैं। और इस किसान मजदूर संगठन सोसाइटी को हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जी भाई साहब, धन्यवाद। बने रहिए, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम। नमस्कार।